स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोएम 2 कीपिंग क्वाइट। इससे पहले हमारी पोएम 1 अगर जिसने नहीं देखी हुई है वो पोएम 1 देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने पूरा हिंदी अर्थ भी समझाया विद स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर सहित। आज हमारा पोएम 2 चलेगा कीपिंग क्वाइट। पोएम 2 हमारे पास क्या है? कीपिंग क्वाइट है। और इसमें पैब्लो नेरूदा, इसकी लेखिका राइटर जो है पैब्लो नेरूदा जी हैं। और उनका क्या कहना है देखो, इसके पोएम के माध्यम से हम पूरा समझते हैं। बहुत सरल भाषा में आपको सिखाने वाले हैं हम। तो देखिए जरा क्या होता है कि कहाँ पहुँच गए भाई। तो पैब्लो नेरूदा जी जो है ये क्या कहना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम लोग श्रद्धांजलि दें। हम लोग किसको श्रद्धांजलि दें? जो हमारे वीर पुरुष हैं, वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने अपना देश, हमारे देश के प्रति जो है अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो किसी कुछ समय के लिए हम उनको याद करें, अपने देश शहीदों को, वीर शहीदों को नमन करें और उनको याद करें, सभी लोग एक साथ खड़े हो। तो बस यही हमारी कहानी है। इस पोएम के माध्यम से आप टोटल हिंदी अर्थ भी समझेंगे प्लस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जा इसी तरीके से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे केवल वीर शहीदों की श्रद्धांजलि के बारे में बात कही जा रही है। ये कहना चाहते हैं नाउ, देखिए जरा समझिएगा इसको, नाउ वी काउंट टू 12। राइटर कहते हैं, हमारे पैब्लो नेरूदा जी कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड विल काउंट टू एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सभी शांत हो जाएंगे, चुपचाप खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं कि पहले मैं 1 से 12 तक गिनती करूंगा और उसके बाद हम सभी लोग चुपचाप खड़े हो जाएंगे, मौन धारण करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और एक बार फिर हम लोग पृथ्वी की तरफ चेहरा करेंगे, धरती की तरफ चेहरा करेंगे। इसका मतलब किसी को भी नहीं देखेंगे, शांत खड़े हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हम लोग रुकेंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथ पैरों को भी इधर उधर नहीं फैलाएंगे। वो कहते हैं कि जब मैं 12 तक गिनती करूंगा उसके बाद सब लोग शांत खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर नीचे की ओर सर कर झुकाएंगे, पृथ्वी को नमन करेंगे, वीर शहीदों को नमन करेंगे। और अपनी बाहों को भी इस किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, अपनी बाहों को भी बिल्कुल भी नहीं हिलाए डुलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में कहता है वी विल काउंट टू 12 एंड फर्स्ट 1 टाइम्स क्या होगा, सभी एक साथ चुपचाप खड़े हो जाएंगे। यही तो पहली लाइनों में उसने कहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट, इसका आंसर आप नोट करिएगा, इन फर्स्ट 2 लाइन्स द poet says to count 1 to 12। फर्स्ट 2 लाइन्स, पहली 2 लाइनों में द पोएट सेज, कवि कहता है, टू काउंट 1 to 12 एंड स्टिल कीप क्वाइट, क्वाइट, और सभी को चुप खड़े रहने के लिए बोलता है। क्या बोलता है? स्टिल कीप क्वाइट, यानी वो क्या कहता है कि फर्स्ट 2 लाइन्स में द पोएट सेज, कभी कहता है टू काउंट 1 to 12 एंड स्टिल कीप क्वाइट, चुपचाप खड़े होने के लिए बोलता है 1 से 12 तक गिनने के बाद। व्हाट डज द पोएट वांट टू वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। तो ये रहा दूसरा आंसर हमारा, यहाँ से हो गया यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वंस ऑन द, कुछ क्वेश्चन कभी भी आंसर आप मिलाएगा तो कुछ क्वेश्चन से ही मिला लिया जाता है। वंस ऑन द फेस ऑफ, वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, क्या लगाएंगे आप इसको? वंस ऑन द फेस टू द अर्थ द पोएट, अब लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या चाहता है? वांट्स, द पोएट वांट्स नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। बताइए, ये वाला आंसर हमारा सरल था। व्हाट डज द पोएट वांट्स वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, अर्थात दोबारा एक बार पृथ्वी की तरफ चेहरा करने का अर्थ क्या कहना चाहता है? वो पोएट ये कहना चाहता है कि नॉट टू स्पीक
किसी भी भाषा में ना बात की जाए और चुपचाप जो है एक बार सभी लोग खड़े। तो क्या इन्होंने बताया, इन्होंने कहा पोएट वांट्स वंस ऑन द फेस टू द अर्थ, एक बार फिर फेस टू द अर्थ करने के लिए बोलता है, लेकिन द पोएट वांट्स नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इसका अर्थ ये होता है कि जब आप पृथ्वी की तरफ सर करके खड़े होंगे तो आप इधर उधर देखेंगे नहीं, किसी भी भाषा से बात नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए कोई पोएट क्या चाहता है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट टू मूव अवर आर्म्स। क्या लिखेंगे, द पोएट वांट्स to stop and not to move arms so much for 1 second। लेखक क्या चाहता है, लेखक चाहता है 1 घंटे के लिए एक क्षण के लिए टू स्टॉप, रुकने के लिए, एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, और अब बाहों को जो है मूव आर्म्स सो मच, बाहों को इधर उधर फैलाने के लिए, इधर उधर हिलाने डुलाने के लिए नहीं चाहता। वो चाहता है एक क्षण के लिए आप लोग शांत खड़े हो जाएं और अपने हाथ पैरों को भी हिलाना बंद कर दें। तो ये हमारा स्टैंजा नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत सरल भाषा में मैंने आंसर कराया, इसको समझ लीजिएगा एक बार। फर्स्ट 2 लाइन में क्या कहना चाहता है तो आप उसको यहाँ से लेकर पूरी लाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो यही कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या कहना चाहता है, फेस वाले में तो ये लाइन आप कर सकते हैं, तीसरे वाले में ये सबके लिए है कुल मिला के। अगर आप कर पाते हैं तो ठीक, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे उतार लें, नहीं तो आप सरल भाषा में बढ़िया लिखिएगा, ठीक है, टोटल बेस्ट लिखिएगा। दूसरी लाइन हमारी देखो क्या कह रही है, दूसरी लाइन हमारी कह रही है इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक ऐसा एक्जोटिक माने होता है अनोखा। भाई अगर अचानक पता चले पूरा देश एकदम शांत हो जाए कि आज हमारे पीएम कह दें नरेंद्र मोदी जैसे उन्होंने बताया था कि आज हम लोग दीप जलाएंगे, तो सभी ने दीप जलाया। कोरोना काल में उन्होंने कहा सब लोग जो है थालियाँ बजाएंगे, बर्तन बजाएंगे, सभी ने बर्तन बजाए एक साथ 7 बजे। फिर कहा उन्होंने कि आज सभी लोग जो है 7 बजे फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश ऑन करेंगे 5 सेकेंड के लिए, तो सभी ने ऑन किया। तो ये सब क्या होता है, ये का एक्जोटिक मोमेंट होता है, कि अनोखा क्षण होता है कि उस समय एकदम एक साथ इतना ज़्यादा सारे कार्य किया जाए। तो इन्होंने बताया कि ये भी एक एक्जोटिक मोमेंट होगा। ये कैसा होगा, एक अनोखा क्षण होगा। वेन क्या हो जाता है, तो उन्होंने बताया कि उससे इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, वह बहुत ही अनोखा क्षण होगा, उसमें अनोखा क्षण होगा विदाउट रस, क्योंकि उस दिन उस समय बिल्कुल भागदौड़ बंद होगी, बिल्कुल भीड़ भाड़ बंद होगी, भागदौड़ बंद होगी। विदाउट इंजन्स, कोई भी यंत्र आवाज़ नहीं कर रहा होगा, ट्रेन बस रेल जो भी है सब शांत होगी उस वक्त, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस समय हम सभी एक साथ खड़े होंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्रता के साथ, एकदम अचानक उत्पन्न हुई विचित्रता के साथ हम सभी एक साथ खड़े होंगे, वीर शहीदों को नमन कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड वी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक मोमेंट क्या होगा, एक्जोटिक मोमेंट ये होगा काउंट टू 12 एंड स्टिल कीप क्वाइट, 12 तक गिनना और एकदम शांत हो जाना ही एक एक्जोटिक मोमेंट होगा। इसका आंसर यहाँ नहीं आप पाएंगे, इसका आंसर हमारा पोएम का नाम है। क्या लिखेंगे, काउंट टू, क्या लिखेंगे, काउंट टू 12 एंड स्टिल कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, काउंट टू 12 एंड स्टिल कीप क्वाइट। यही क्या होगा, वुड वी एन एक्जोटिक मोमेंट। यही कैसा होगा, एक एक्जोटिक मोमेंट होगा। काउंट टू 12 एंड स्टिल कीप क्वाइट, एक साथ शांत हो जाना ही क्या होगा, एक्जोटिक मोमेंट होगा। व्हाट वुड बी स्पेशलिटी फॉर दैट एक्जोटिक मोमेंट, स्पेशलिटी क्या होगी उस मोमेंट के लिए, विदाउट रस विदाउट इंजन। तो कैसे लिखेंगे, विदाउट, बस यही आंसर होगा, विदाउट रस, क्योंकि बिना भीड़ भाड़ के, कामा विदाउट इंजन, वुड वी, अब सब वही उतार दो जो आंसर से आप देख क्वेश्चन से देख रहे हो, वही उतार दो। वुड वी द स्पेशलिटी ऑफ दैट एक्जोटिक मोमेंट, उस
क्या होगा, विदाउट रस विदाउट इंजन, बिना किसी भागदौड़ के, बिना किसी इंजन के, ये लगातार एक साथ ऐसा सडन स्ट्रेंजनेस ही क्या होगा, एक एक्जोटिक मोमेंट हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन विद देन, तब हमारे साथ क्या घटित होगा, वी वुड ऑल, बस यहां से लेकर के यहां तक का आंसर इसका हो जाएगा। कैसे होगा, वी वुड, वही आप उतार दीजिएगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वही देख के आप उतार दीजिएगा, इसका आंसर वही है। उस समय हमारे साथ क्या होगा, तो हम सभी एक साथ खड़े होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम लोग एक अजीब विचित्रता के साथ उस समय चुपचाप एक साथ खड़े होंगे, यही हमारे लिए उस समय क्या घटी, यही घटना घटित होगी। ठीक है, तो एक्जोटिक मोमेंट क्या होगा, काउंट टू 12 एंड स्टिल के पार्ट एक्जोटिक मोमेंट होगा। उस समय स्पेशलिटी क्या होगी, स्पेशलिटी होगी कि विदाउट रस विदाउट इंजन, यही हमारी दोनों स्पेशलिटी होंगी। और व्हाट वुड हैपन विद देन, तो हमारे साथ तब घटित क्या होगा, हम सभी एक साथ सडन स्ट्रेंजनेस के साथ खड़े होंगे, ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। नोट डाउन इसको कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, नहीं तो बढ़िया समझ लीजिए, तभी आपको रट जाएगा। 2 बार वीडियो देख लेना पेपर से पहले, बस काम हो जाएगा। द नेक्स्ट देखिए, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी, उस ठंडे पानी में मछुआरे लोग, हालांकि मछुआरे लोग क्या करते हैं, व्हेल्स को पकड़ते रहते हैं, लेकिन उस समय बिल्कुल भी जब वो भी सब वहीं खड़े होंगे तो वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो भी व्हेल्स मछलियों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, अर्थात उस समय मछुआरे भी मछलियों को, व्हेल्स को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और ऐसे लोग जो हमेशा नमक इकट्ठा करते थे, राजस्थान में सावर झील है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नमक बनाया जाता है, नमकीन पानी है उसका। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि नमक उस पानी को खेतों में भर दिया जाता है, और खेतों में भरने के बाद फिर जब पानी जो है ज़मीन में चला जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, तो खेतों में ऐसे नमक पड़ जाता है, और फिर उसको इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं, उसका शोधन किया जाता है, शोधन करने के बाद शुद्ध नमक बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा नमक बनाया जाता है। गांधी ने दांडी मार्च इसी नमक के आधार पर किया हुआ था। तो बताते हैं कि उस समय क्या होगा, ये बताते हैं, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म अस, उस समय मछुआरे भी मछलियों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और उस समय जो आदमी लोग, अभी आप देखते हैं खेतों में अगर आप फर्टिलाइजर डालते हो, खाद डालते हो, तो ऐसी अवस्था में आपके हाथ कट जाते हैं। तो जो नमक इकट्ठा करेगा उसमें वो तो हल्की सी नमकीन होती खाद, और ये तो बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो इसमें उसके बहुत सारे हाथ कट जाते हैं। तो वो अपने घायल हाथों को उस समय देख रहे होंगे, चुपचाप खड़े घायल हाथों को देख रहे होंगे, आज वो भी काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी में हमारे क्वेश्चन है, द व्हाट वुड हैपन इन द कोल्ड सी, तो कोल्ड सी में बस हो गया, पहली लाइन पूरा उतार दो, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, बस यही आंसर इसका हो जाएगा। द फिशरमैन, यही तो उसके साथ घटित होगा, the fisherman in the cold sea would not harm the whales, the fisherman in the cold sea would not harm whales, उस समय मछुआरे जो ठंडे पानी में मछुआरे काम कर रहे हैं वो व्हेल्स को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, इसका पहला आंसर हो गया। ही वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, अपने घायल हाथों को कौन देख रहा होगा, मैंने अभी बताया था मैन गैदरिंग साल्ट, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक, उतार दो यहां से लेकर के यहां तक आंसर उतार दो, कैसे लगाएंगे, द मैन, हु की जगह यही लिख दो, द मैन गैदरिंग साल्ट, जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड, अब सब यही उतार दो, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी अपने घायल हाथों को देख रहा होगा, वुड लुक एट हिज हैंड हार्ट्स। ठीक है, तो फिर क्या है, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, ये सब कब संपन्न होगा, कब संभव होगा, तो कब संभव होगा, जब हम लोग 12 तक गिनती कर रहे होंगे, बहन हम 12 तक गिनती करेंगे, सब शांत हो गए, तभी तो संभव हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ वुड ऑल दिस ऑल पॉसिबल, तो दिस ऑल वुड पॉसिबल बाय ओनली कीपिंग क्वाइट, केवल शांत रहने से ये सब संभव होगा। तो कैसे आप बनाएंगे, दिस ऑल, मारेंगे बहुत, दिस ऑल कैसे बनाएगा, देखिए जरा, दिस ऑल वुड वी पॉसिबल वाई कीपिंग
कीपिंग क्वाइट। दिस ऑल वुड बी पॉसिबल बाई कीपिंग क्वाइट। राइटिंग आप समझ लीजिए, हालांकि मैं बोल भी रहा हूं इसीलिए आपको समझ में आ जाए कैसे होगा। दिस ऑल, यह सभी, वुड बी पॉसिबल, केवल जब ही संभव होगा बाई कीपिंग क्वाइट, साइलेंट होने से, शांत होने से ये सब संभव हो पाएगा। व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, फिशरमैन क्या नहीं करेंगे। तो द फिशरमैन कैसे बनाएंगे, ये वही आंसर है हमारा। पलट पलट के क्वेश्चन दे देते हैं तो हम लोगों को लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया, बाई चांस वो ना दे ये वाला दे दे, ठीक है। तो द फिशरमैन वुड नॉट, क्या नहीं करेंगे, हर्ट पहुंचाएंगे, हर्ट या हार्म कुछ भी लगा दो, हार्म या हर्ट द व्हेल, व्हेल इन द कोल्ड सी, ठंडे पानी में, कोल्ड समुद्र में, ठंडे समुद्र में व्हेल्स को हानि नहीं पहुंचाएंगे फिशरमैन। यही तो हमारा रीजन था। अगला पॉइंट, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, मैन गैदरिंग साल्ट क्या करेगा, द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग साल्ट, ठीक है, जो आदमी साल्ट गैदरिंग कर रहा है, वुड लुक एट हिज हाइट हैंड, अपने हालातों को देख रहा होगा, बस यही यहां पे कर दीजिएगा, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स या बाउंडेड हैंड्स, अपने घायल हाथों को दिख रहा होगा। बाउंडेड मीन्स भी घायल होता है। मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड, ठीक है। व्हाट मोमेंट इज पोएट टॉकिंग, तो पोएट किस मोमेंट की बात कर रहा है, द पोएट इज टॉकिंग, टॉकिंग अबाउट साइलेंस, किसके बारे में, कौन से मोमेंट की बात कर रहा है, साइलेंस की, शांति की। पोएट इज टॉकिंग अबाउट साइलेंस, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, शांति के बारे में। बिल्कुल शांत जब सब होंगे तभी इतनी सारी घटनाएं घटित हो पाएंगी, अदरवाइज ऐसी घटनाएं नहीं घटित हो पाएंगी। तो द पोएट वुड टॉकिंग अबाउट साइलेंस, पोएट शांति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दोज, लास्ट स्टेंजा है उम्मीद है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, वे लोग जो हरित ग्राह युद्ध शुरू करते हैं। हरित ग्रीन बार्स क्या होता है, आपने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा जिसे पराली जलाई जाती, बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके खिलाफ जो लोग एक्शन लेते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ते हैं। हु प्रिपेयर्स ग्रीन बार्स, हरित ग्राह युद्ध करते हैं। बार्स विद गैसेज, जो गैसों के साथ लड़ाई करते हैं, गैसों को, जहरीली गैसों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। बार्स विद फायर, जो अग्निशमन यंत्र वाले होते हैं, आग जलती है तो आग लग जाती है, भाग के जाते हैं, ठीक है। फिर विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसे लोग जो विद नो सर्वाइवर्स, केवल जीवन याचिका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए विजय नहीं प्राप्त करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन वॉच, ऐसे लोग भी आज सब क्या करेंगे, एक साथ नए कपड़े धारण करेंगे, स्वच्छ साफ कपड़े पहनेंगे, और उसके बाद एंड वुड अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ जाएंगे, इन सैड, एक ही छाया में आज खड़े होंगे, और डूइंग नथिंग, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। आज वो कोई काम नहीं करेंगे। जो लोग हरित ग्राह युद्ध लड़ते हैं, गैसों के साथ वास करते हैं, आग के साथ वास करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, केवल जीवन याचिका के लिए, अन्य जीव प्राणियों के लिए भी युद्ध करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, वो भी आज साफ कपड़े धारण करेंगे, और सभी साइड में एक छाया में जाकर के अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाएंगे, और इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भी आज वहाँ जब हम 12 तक गिनेंगे तो हर प्रकार का व्यक्ति वहाँ पे मौजूद होगा। तो देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बार्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, तो कौन कौन से टाइप थे, ये रहे। ग्रीन बार्स कैसे लिखेंगे आप, ग्रीन वार्स, कामा वार्स विद गैसेज, कामा वार्स विद फायर, आर प्रिपेयर्ड, कैसे हो जाएगा, ये सब युद्ध जो होते हैं, आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, बाय द पर्सन्स। सारे वार्स की बात जब की गई है तो वार्स आप सब लिख दीजिएगा कौन कौन से वार थे। तो ग्रीन वार हो गया, वार्स विद गैसेज हो गया, वार्स विद फायर, ये सब प्रिपेयर किए जाएंगे किसके द्वारा, बाय द पर्सन, लोगों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, इन युद्धों का एंड क्या होगा, तो विदाउट एनी सर्वाइवर, द एंड ऑफ सच वार्स ये रहा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्या लिखेंगे, द एंड ऑफ सच वार्स
विल वी, विल द विक्ट्री विद एनी, नो का क्या हो जाएगा, एनी सर्वाइवर्स। इन युद्धों का अंत क्या होगा, विक्ट्री विद एनी सर्वाइवर्स, किसी भी जीव प्रजाति के प्रति विजय प्राप्त करना ही इन युद्धों का अंत होगा। इस युद्धों का, इस पार के युद्ध जो किए जा रहे हैं, इनका अंत जो है विक्ट्री विद एनी सर्वाइवर्स होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास, व्हाट वुड सच पर्सन्स डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट। तो आफ्टर कीपिंग क्वाइट ये रहा, आफ्टर कीपिंग क्वाइट से लेकर के यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, आफ्टर, इसका आंसर आप यहीं लगा सकते हैं, यहां से आफ्टर कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, क्वाइट कामा दे आल वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वे सभी क्या करेंगे, ये रहा पुट विद क्लीन क्लोथ्स, वो रहा दे आर, कहाँ गया, पुट विद क्लीन, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, कामा वॉक अबाउट विद देयर्स ब्रदर्स, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड एंड डू नथिंग, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर लास्ट लाइन का हो जाएगा, आफ्टर कीपिंग क्वाइट दे आल वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक। क्रम से देखना आप, यहाँ से लेकर के, ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से लेकर दे से लिख के यहाँ दे लिख देना, बाल बाकी सब यही उतार देना। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इंड ऑफ द वार्स, तो द सच ऑफ क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द इंड ऑफ सच वार्स वुड बिल द विक्ट्री विद एनी सर्वाइवर्स। ठीक है, बस यहीं तक लगा देना। अब हमारा एक लास्ट बचा है सेंट्रल आइडिया, इसका देख लेते हैं, 3 लाइन का है, बहुत सरल ही है। इसके बाद जो है हम टॉपिक ओवर करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द रियलाइजेशन, एक एहसास दिलाना होता है ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस, ये हमारे जीवन में शांति का एहसास दिलाता है। The central idea of the poem, the theme of the poem is realized us about the silence, importance of silence, शांति के importance को बताता है in our life. It is an anti-war poems, यह एक एंटी वार ग्रह युद्ध के विपरीत, युद्ध को रोकने की कविता है। द आस्क ह्यूमैनिटी टू स्टॉप वायलेंस, वो कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इन दिस पोएम द पोएट वांट टू आस्क ह्यूमैनिटी टू स्टॉप वायलेंस, वो कहता है वायलेंस रोकिएगा, एंड हार्मिंग अदर ह्यूमन और एनिमल्स, अन्य जानवरों या मानव को जो है हानि पहुंचाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब हमारे काम का नहीं है। दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू सेल्फ इंट्रोसेप्शन, और ये सब सेल्फ इंट्रोसेप्शन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, आत्मनियंत्रण पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम्स द पोएट वांट्स टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स ऑल ऑफ अस अबाउट द साइलेंस इंपॉर्टेंस, शांति के इंपॉर्टेंस के बारे में। ही वांटेड नॉट टू हार्म एनी, या किसी भी प्रकार के एनी अदर एनिमल्स और मैन को हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। ठीक है, वो चाहता है कि हम ही लोग जो है अपने आप में सुधार करें और किसी भी प्रकार के जीव को हानि ना पहुंचाए। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया होगा, कुछ पॉइंट आप अपने में मिला दीजिएगा और इस तरीके से आप पोएम नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। वो पोएम नंबर 1 था, ये हमारा पोएम नंबर 2 हो जाएगा। कीपिंग क्वाइट, ये हमारा जो है कीपिंग क्वाइट पोएम से लिया गया, और आज के लिए जो है जय हिंद।